सराफा डकैती कांड में मंगेश यादव के बाद अब अजय यादव डीएम का हाफ एनकाउंटर। मंगेश यादव के फुल एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब अजय यादव उर्फ डीएम का हाफ एनकाउंटर किया गया। अजय यादव को एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस ने इसके पास से जेवर और रुपए भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक सर्राफा व्यापारी डकैती कांड में 1 लाख के इनामिया बदमाश को एसटीएफ ने जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के पीढ़ी बगिया रोड पर मोहतरी गांव के पास मुठभेड़ के बाद धर दबोचा, जबकि उसका एक साथी भाग निकला। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से 6 राउंड फायरिंग होती है। पुलिस की एक गोली बदमाश के बाएं पांव में लग जाती है, जिससे वह घायल। उसके पास से 4 किलोग्राम चांदी, असलहा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की गई है। गोली लगने से घायल बदमाश की शिनाख्त अजय उर्फ डीएम के रूप में की गई। यह जौनपुर जिले के सिगरामऊ थाने के लालपुर गांव का रहने वाला। उसे जय सिंह पीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस टीम उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची। मेडिकल कॉलेज पहुंचे एसपी सोमेन वर्मा घायल बदमाश की स्थिति के बारे में जानकारी ली। एसपी ने बताया कि घायल अजय उर्फ डीएम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और डकैती कांड में फरार चल रहा था। उसके पास से लगभग 4 किलोग्राम चांदी, 2 असलहा, कारतूस और एक बाइक मिली है, जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। इस घेराबंदी में अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मारने की उद्देश्य जहाँ भी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है और ये जो टिकरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसके पास से करीब 4 केजी सिल्वर बरामद हुआ है, साथ में तमंचा भी बरामद हुआ है। अभी तक इस घटना में कुल 9 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें से एक अभियुक्त जो है, जिसका नाम मंगेश है, वो पहले ही पुलिस गोली में मारा जा चुका है। इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जो लूटपाट की घटना में जितने भी ज्वेलरीज गए थे उसमें से जो गोल्ड की ज्वेलरीज है वो सब पुलिस ऑलरेडी बरामद हो चुकी है। जो सिल्वर ज्वेलरीज है उसमें आज को लेकर अप्रोक्सीमेटली 25 किलो बरामद हो चुका है, जो न्यायालय संपूर्ण है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में गिरफ्तार अजय यादव उर्फ डीएम डकैती कांड में शामिल मंगेश यादव का करीबी था। इस पर 6 आपराधिक केस दर्ज है। जौनपुर जिले के खुटान थाने में जानलेवा हमले का 1 केस दर्ज है, तो करौदी कला थाने में 4 आपराधिक केस दर्ज है। इसमें गैंगस्टर एक्ट सहित एक लूट और चोरी का केस दर्ज है। इसमें उसके साथ मंगेश भी शामिल था। 6वां आपराधिक केस उसके खिलाफ कोतवाली नगर में दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि डकैती का मास्टरमाइंड अमेठी के मोहनगंज का विपिन सिंह था। उसने पहले ही सरेंडर कर दिया था। एसटीएफ ने 5 सितंबर को मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था। वारदात में शामिल सचिन, त्रिभुवन, पुष्पेंद्र, विनय शुक्ला, विवेक सिंह, दुर्गेश सिंह और अरविंद यादव को जेल भेजा जा चुका है। मंगेश के साथ सर्राफा दुकान में घुसे अरबाज, फुरकान, अंकित यादव और अनुज प्रताप सिंह को पुलिस अब तक नहीं पकड़ सकी है। अजय यादव उर्फ डीएम को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जबकि अरबाज का साथी अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इधर मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था। अब अजय यादव के पैर में गोली मारे जाने पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। कहा अब हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं, जो पूरी तरह से फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। ये एनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ
अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 एनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर एनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौज के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो?